हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं इस महामारी के भय से अपना ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, कोरोना जैसी महामारी के भय ने तो डरा ही दिया है। दोस्तों, भय से याद आया, क्या आप भूत प्रेत पिशाच जैसी चीजों में विश्वास रखते हैं? क्या आप भी सूरज ढलने के बाद नदी किनारे नहीं जाते? क्या दिवाली की रात घर से देर रात बाहर नहीं रहते? आप ये सोच रहे होंगे ये कैसा अटपटा सवाल कर रहा हूं। आप में से कुछ इसे अंधाधुन अंधविश्वास कहते होंगे, पर कुछ इसे सच मानते होंगे। पर दोस्तों, मानो या ना मानो, प्राचीन काल से ही भारतीय परिवेश में भूत पिशाच जैसी चीजों का बोलबाला रहा ही है। आपने भी अपने बचपन में इनकी काफी कहानियां सुनी होंगी और बेशक आज अपने बच्चों को उनके नाम पर न जाने कितनी बार खेलने से रोकते भी होंगे। पर दोस्तों, क्या आपने इन सब चीजों को कभी सच में महसूस किया है या कहीं देखा है? आपने कई बार ये सुना होगा किसी घर या हवेली या कोई भी ऐसी जगह जहां ऐसी शक्तियों के होने का आभास होता है, या वहां कुछ ऐसा हुआ हो जिससे इन सब चीजों का होना निश्चित होता है। उस जगह को शापित का दर्जा देकर उसे भूतिया स्थान के नाम से मशहूर कर दिया जाता है। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में लेकर चलेंगे ऐसे एक स्थान पर जो कि भूतिया स्टेशन के नाम से मशहूर है। पर दोस्तों, इस भूतिया स्टेशन पर जाने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा। आपको इस वीडियो के नीचे एक लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, आपको उसे प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और साथ ही साथ उस बटन के बगल में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना होगा, ताकि ऐसे ही और भी अनूठे वीडियो से आप सबसे पहले रूबरू हो पाएं। दोस्तों, आपने इससे पहले कभी सुना है किसी एक प्रेत आत्मा की वजह से एक स्टेशन को बंद कर दिया गया? क्या आप तैयार हैं हमारे साथ चलने के लिए एक सच्चे भूतिया और डरावने सफर पर? चलिए देखते हैं। झारखंड और कोलकाता को जोड़ने वाली एक रेलवे लाइन की ओर, जहां 42 सालों से कोई ट्रेन नहीं रुकी। जी हां दोस्तों, सही सुना आपने। कुल 42 साल से यहाँ कोई ट्रेन रुकना तो दूर, बल्कि यहाँ से गुजरने पर ट्रेन की रफ्तार और भी ज्यादा तेज कर दी जाती है। दोस्तों, ये वाकया है वेस्ट बंगाल से 250 किलोमीटर दूर पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव बेगुन कोडार की, जो इस पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट से 30 से 40 किलोमीटर दूर है। और यहाँ की रेलवे स्टेशन को एक लड़की ने वीरान कर दिया है। दोस्तों, ये कहानी 1960 की है, जब पुरुलिया के बेगुन कोडार गांव में रेलवे स्टेशन न होने के कारण लोगों को काफी परेशानी होती थी और उन्हें 25 से 30 किलोमीटर आगे चलकर दूसरे गांव से ट्रेन पकड़नी होती थी। और इसी समस्या के हल में 1962 में बेगुन कोडार में एक छोटा सा रेलवे स्टेशन तैयार करवाया गया। क्योंकि बेगुन कोडार एक छोटा सा गांव था, तो वहां कोई बड़े आलीशान रेलवे स्टेशन की कोई जरूरत नहीं थी। इसलिए वहां एक छोटा सा रेलवे स्टेशन बनाया गया, जिसमें कोई एलिवेटेड प्लेटफॉर्म तो था नहीं, पर हाँ, वहाँ एक छोटा सा टिकट काउंटर, वेटिंग हॉल, स्टेशन हेडमास्टर के लिए एक क्वार्टर था। इसके बाद वहाँ के लोगों को जो परेशानी हो रही थी वो पूरे तरीके से खत्म हो गई और अब बेगुन कोडार के लोग अपने ही गांव से कोई भी ट्रेन पकड़ सकते थे। पर बेगुन कोडार के लोगों की खुशी आने वाले 5 सालों तक ही टिकी। 1967 में उस स्टेशन पर अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी और इन सब की शुरुआत होती है मोहन नामक एक रेलवे हेडमास्टर की पोस्टिंग के साथ। जब एक रात मोहन नामक ये हेडमास्टर से, जो रात के समय अपनी ड्यूटी पर नियुक्त था, एक दिन की बात है, उसने रेलवे लाइन पर ट्रेन के साथ साथ एक लड़की को भागते हुए देखा। पहले तो उसे लगा वो लड़की ट्रेन पकड़ने के लिए ऐसे ही भाग रही है और उन्होंने उसे नजरअंदाज कर दिया। पर अगली रात को फिर से वही लड़की उन्हें वैसे ही रेलवे लाइन पर भागते हुए मिली और फिर से उन्हें लगा कि वो कोई पागल है और केवल मस्ती कर रही है। पर दोस्तों, ये सिलसिला रुका नहीं और तीसरे रात को भी उन्हें वो लड़की दिखाई दी। इस बार जो मंजर उन्होंने देखा, उनसे उनके रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, वो कहते हैं कि वो लड़की ट्रेन से भी ज्यादा रफ्तार से रेलवे लाइन पर भाग रही है और वो ट्रेन के ठीक सामने खड़ी थी। और अगले दिन उन्होंने पूरा वाकया अपने साथी कर्मचारियों को बताया, पर सबने उन्हें उनका वहम बताकर बात को रफा दफा कर दिया। इसके कुछ ही दिनों बाद मोहन रेलवे हेडमास्टर की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई और फिर उसकी मौत हो गई। इसके बाद ये बात लोगों में फैली, पर तब तक भी कुछ रुका नहीं। फिर बेगुन कोडार पर एक दूसरा स्टेशन मास्टर आता है और उसने भी ठीक वैसे ही लड़की को ट्रेन के साथ साथ भागते हुए देखने की बात की। उन्होंने कहा
कि जब तक कोई ट्रेन नहीं आती थी तब तक वो लड़की वहां नहीं दिखती थी, पर जैसे ही कोई ट्रेन स्टेशन पर आती वो उस ट्रेन के साथ साथ भागते हुए नजर आती और कभी कभी तो रेलवे पटरी पर खड़े ही रहती। और दोस्तों, क्योंकि उस दूसरे स्टेशन मास्टर ने मोहन नामक स्टेशन मास्टर की कहानी सुनी थी, इसलिए वो भी ज्यादा दिनों तक बेगून कोडार स्टेशन पर नहीं रुका और वहां से चला गया। इसके बाद एक तीसरा स्टेशन मास्टर बेगून कोडार पर नियुक्त किया गया, पर उसने भी वहां से तौबा कर ली और कहा उसे पूरे भारत में किसी भी रेलवे स्टेशन पर पोस्टिंग दे दी जाए, पर वो बेगून कोडार में किसी भी हाल में नौकरी नहीं करेगा। इसके बाद तो ये खबर पूरे बेगून कोडार में आग की तरह फैल गई कि उस स्टेशन पर किसी लड़की की प्रेत का साया है और इसलिए बेगून कोडार का कोई भी व्यक्ति उस स्टेशन पर नहीं जाता और शाम के 5 बजे के बाद जो ट्रेन वहां से गुजरती थी वो रुकना तो दूर बल्कि उस स्टेशन के आने पर ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन की रफ्तार बढ़ा देता। धीरे धीरे उस स्टेशन के सारे कर्मचारी भी वहां से चले गए और बेगून कोडार स्टेशन भूतिया स्टेशन के नाम से जाना जाने लगा। यही नहीं दोस्तों, बेगून कोडार के कई लोकल व्यक्ति इस अजीबोगरीब घटना के चश्मदीद गवाह भी बन चुके हैं। कई लोगों का तो ये कहना है कि उन लोगों ने कई बार एक ऐसी लड़की को रात के समय कभी ट्रेन के साथ दौड़ते हुए देखा तो कभी उसे प्लेटफॉर्म और रेलवे लाइन पर नाचते देखा। दोस्तों, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि बेगून कोडार के पास एक पेड़ के ऊपर भी इस लड़की को देखा गया है। ऐसे दोस्तों, बेगून कोडार में जो रेलवे स्टेशन लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया था वो अब एक वीरान भूतियावास बन गया। तो दोस्तों, जब बेगून कोडार स्टेशन में सिग्नल मैन नहीं, स्टेशन मास्टर नहीं, टिकट काउंटर नहीं और तो और कोई यात्री तक नहीं, तो वो स्टेशन किस काम का। और जब ये बात रेलवे के उच्च अधिकारियों तक पहुंची तो उन्होंने बहुत कोशिश की कि कोई अधिकारी वहां फिर से नियुक्त हो जाए, पर सभी ने अपने हाथ खड़े कर दिए और कहने लगे वो भले ही अपनी नौकरी छोड़ देंगे पर बेगून कोडार रेलवे स्टेशन पर कभी नहीं जाएंगे। और देखते ही देखते पूरा बेगून कोडार स्टेशन सुनसान हो गया। इसके बाद रेलवे के अधिकारियों ने स्थिति को देखते हुए उस स्टेशन को बंद करने का फैसला लिया और क्योंकि उन्हें अपने रिकॉर्ड की फाइल्स में इस स्टेशन को बंद होने की वजह भी दर्ज करनी थी, तो उन्होंने बाकायदा बेगून कोडार स्टेशन पर किसी लड़की का साया होने की बात लिखी। तो दोस्तों, ये कोई हवाई बात नहीं थी, बल्कि इस बात को खुद रेलवे के अधिकारियों ने माना था और उस स्टेशन पर किसी लड़की की आत्मा का वास था। और दोस्तों, बेगून कोडार स्टेशन खुलने के ठीक 5 साल में ही यानी 1967 को ये स्टेशन बंद हो गया। दोस्तों, उस स्टेशन पर भूत होने की बात खुद पुरुलिया जिले के एक एमएलए, जिनके क्षेत्र के अंदर ही बेगून कोडार आता है, उन्होंने भी मानी है। यही नहीं, झारखंड राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम सुधीर महतो ने भी उस स्टेशन पर किसी बुरे साये के होने की बात कही है। तो दोस्तों, जब खुद सरकारी मुलाजिमों ने इस बात को स्वीकारा है कि वहां कोई भूत है, तो जनता कैसे ना माने। वहां के कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि एक बार एक लड़की ट्रेन पकड़ने के चक्कर में रेलवे लाइन पर गिर गई थी और ट्रेन के नीचे आ जाने से उसकी मौत हो गई थी और तब से उसी लड़की की आत्मा वहां उस स्टेशन पर भटकती है। जब से बात हर तरफ फैली तब से एक भी ट्रेन का रुकना तो दूर बल्कि स्टेशन आने से 4-5 किलोमीटर पहले ही ड्राइवर ट्रेन की रफ्तार बढ़ा देता ताकि जल्द से जल्द वो बेगून कोडार स्टेशन पार कर जाए। और तो और उस ट्रेन के सभी यात्री अपने अपनी खिड़कियां बंद कर लेते और इस बात का पूरा ध्यान रखते कि गलती से कोई उस स्टेशन की ओर ना देखे। जो व्यक्ति ट्रेन के दरवाजे पर बैठे रहते वे भी अपने अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। इसी तरह बेगून कोडार का ये खौफ बढ़ता ही चला गया। फिर दोस्तों, इसी बीच कुछ ट्रैवल एजेंसी ने इस खौफ को ही अपना धंधा बना लिया। वे लोगों को रोमांच के नाम पर दिन के उजाले में बेगून कोडार घुमाने ले आते और वहां गाइड सबको उस स्टेशन के भूतिया किस्से सुनाता, पर शाम होने से पहले ही वे सभी लोग वहां से निकल जाते और कोई भी शख्स उस स्टेशन की ओर दोबारा रुख नहीं करता। और दोस्तों, ऐसे ही धीरे धीरे बात मीडिया के कानों तक भी आई कि बेगून कोडार नामक एक भूतिया रेलवे स्टेशन पर यह सब हो रहा है। तो कोलकाता की पैरानॉर्मल सोसाइटी, जो कि भूत प्रेत के बारे में रिसर्च करती है, उनके साथ मिलकर 11 लोगों की टीम ने बेगून कोडार की सच्चाई जानने का प्रयास किया। इसके लिए उन लोगों ने एक रात उस स्टेशन पर गुजारने का निर्णय लिया और वे सब एक कैमरा, एक एटोमीटर जिसमें किसी भी बुरी शक्ति के होने का पता चल सकता है, सब लेकर बेगून कोडार स्टेशन पर पहुंच गए। और उन सब ने कहा लोकल लाइट से भी उस स्टेशन के बारे में सवाल जवाब किए गए, पर सभी लोकलाइट्स का यही कहना था कि वो जो भी करने आए हैं बहुत खतरनाक है और सभी उस टीम को
एक ही सलाह दे रहे थे, शाम होने से पहले वो वहां से लौट जाएं। पर टीम ने मानो जिद पकड़ ली थी कि वे उस स्टेशन के सच को सामने लाकर ही रहेंगे। इसके बाद उस टीम ने पूरी रात वहां बिताई, पर उन्हें ना तो किसी बुरी शक्ति के होने के संकेत मिले, ना ही उनके कैमरे में कुछ अजीब हरकत रिकॉर्ड हुई। इसके बाद इस पूरी टीम ने मिलकर एक रिपोर्ट तैयार की, जिसमें साफ साफ बताया गया कि बेगुन कोडार में किसी भी प्रकार की बुरी शक्ति या कोई लड़की का साया नहीं है। इसके बाद 30-40 साल बीते तो बेगुन कोडार स्टेशन से कोई भी भूतिया किस्से नहीं आ रहे थे और लोगों का भी नजरिया बदलने लगा। तो कोलकाता के ही एक एमएलए ने रेलवे मिनिस्ट्री को एक लेटर लिखकर बेगुन कोडार स्टेशन को दोबारा से खोलने की अपील की। और उस समय ममता बनर्जी, जो कि रेलवे मिनिस्टर थी, उन्होंने इस पर पहल की और वापस से बेगुन कोडार स्टेशन की साफ सफाई करवाकर उसे खोलने का आदेश दिया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, जिस लड़की के भूत होने का दावा इतने सालों तक किया जा रहा था, क्या वो वाकई में कोई भूत थी या बस ऐसे ही लोगों का वहम था? और आप ऐसी चीज पर क्या सोच रखते हैं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपको भी ऐसे प्रकार के रोमांच पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों एवं परिवार वालों के साथ जरूर से शेयर करें, ताकि वो भी इस अनोखे रेलवे स्टेशन के बारे में जान पाएं। तो दोस्तों, हमें दीजिए इजाजत, जल्द ही मिलते हैं ऐसी और अनोखी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।